हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसमें हम हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के ज्योग्राफी, हिस्ट्री और उनमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे रिवर सिस्टम, माउंटेन रेंज, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, कस्टम एंड ट्रेडिशनल्स, फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांस, इस तरह के टॉपिक्स हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लंबा वीडियो ना बने, इसीलिए इसे मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स को स्टार्ट करते हैं शिमला से। शिमला जिले का गठन 1816 ईस्वी में ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट के रूप में हुआ था और जिले के रूप में पुनर्गठन किया गया था 1972 ईस्वी को। और इसके अलावा शिमला का जनसंख्या घनत्व है 159, ये 2011 के रिपोर्ट्स के अनुसार है, और साक्षरता दर है 83.64%। शिमला का कुल क्षेत्रफल है 5131 वर्ग किलोमीटर और लिंग अनुपात है शिमला का 915। उसके बाद शिमला में कुल गांव है 2914 और इसमें कुल आबाद गांव है 2520। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि शिमला में कुल गांव कितने हैं, टोटल गांव कितने हैं, तो उसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स 2914। अगर ऐसा पूछा जाए कि शिमला जिले में कुल आबाद गांव कितने हैं, तो आबाद गांव है शिमला में 2520। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राम पंचायतें। शिमला में 412 ग्राम पंचायतें हैं और इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र है और इसके अलावा 12 विकास खंड है। और शिशु लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो 925 है। और हिमाचल प्रदेश में राज्य का सबसे अधिक सेब उत्पादक वाला जिला भी शिमला ही है। और शिमला के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास, जिसे ओक ओवर के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिमला में राज्यपाल का सरकारी आवास, जिसे वनेस कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और एट प्रेजेंट टाइम पे बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और ये राज्य के 29वें राज्यपाल है। और शिमला शहर का नामकरण का आधार ऐसा माना जाता है, शिमला शहर का नामकरण श्यामला देवी के नाम से हुआ था। इसकी डिटेल्स भी हम आगे बहुत ही अच्छे से जानेंगे, पर यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। श्यामला देवी को देवी काली का ही अवतार माना जाता है। मंदिर का निर्माण, श्यामला देवी मंदिर का निर्माण 1823 में हुआ था और मंदिर में देवी की लकड़ी की एक मूर्ति प्रतिस्थापित है। इसके बाद हम शिमला के भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। शिमला जिले के पूर्व में किन्नौर और दक्षिण में सिरमौर और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर में कुल्लू और मंडी तथा पश्चिम में सोलन स्थित है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये है शिमला, ये हो गया नॉर्थ, इसके नीचे है साउथ और ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ईस्ट हो गया। नॉर्थ को हिंदी में बोलेंगे उत्तर, ईस्ट को बोलेंगे पूर्व, साउथ को बोलेंगे दक्षिण और वेस्ट को बोलेंगे पश्चिम। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में है उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में जो है उसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ और उसके बाद वेस्ट और नॉर्थ के बीच इसे हम बोलेंगे नॉर्थ और वेस्ट। मतलब इनके जो बीच बीच में है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो रहेगा उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, एन और ई, नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये हो गया शिमला, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में। और शिमला जिले के साथ इसके पूर्व में, तो ये देखिए, ये तो हो गया, ये है शिमला की बाउंड्री। साथ में देख सकते हो किस किस के साथ टच होती है, ठीक है। ये हो गई शिमला। तो इसके पूरब में देखिए क्या टच होता है, शिमला के पूरब में किन्नौर लगता है। और इसके अलावा इसके दक्षिण में, दक्षिण हो गया नीचे को साउथ, ठीक है, ये देखिए दक्षिण। तो इसके दक्षिण में स्थित है सिरमौर। इसके दक्षिणी पूरब भाग में, दक्षिण पूरब इन दोनों के बीच में, ईस्ट और वेस्ट के बीच में, मतलब दक्षिण और पूरब के बीच में उत्तराखंड है। ये देखिए उत्तराखंड हो गया यहाँ पे। और शिमला के उत्तर में कुल्लू, मंडी। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं शिमला के साथ और ये स्थित है उत्तर में। और इसके अलावा सोलन स्थित है पश्चिम में, मतलब वेस्ट में। ये देखिए, ये हो गया शिमला का
वेस्ट। वेस्ट में स्थित है सोलन और उत्तर में स्थित है कुल्लू और मंडी, और इसके ईस्ट में स्थित है किन्नौर, और इसके अलावा उत्तराखंड स्थित है पूरब और दक्षिण के बीच में स्थित है उत्तराखंड। यहाँ पे एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ। नॉर्थ में क्या क्या स्थित है? कुल्लू और मंडी। ईस्ट में क्या स्थित है? रिकांगपिओ। साउथ और ईस्ट के बीच में स्थित है फ्रेंड्स उत्तराखंड, और इसके बाद साउथ में मतलब दक्षिण में स्थित है सिरमौर, ये तो याद रहेगा SS, और इसके अलावा वेस्ट मतलब पश्चिम में स्थित है सोलन। तो यहाँ तक इसकी भौगोलिक स्थिति आई होप कि क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट है पर्वत श्रृंखला एवं चोटियाँ। इसमें हम सिर्फ सेपरेटली शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो शिमला में जाखू पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है 8050 फीट। उसके अलावा ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी भी स्थित है। प्रोस्पेक्ट पहाड़ी की है 7140 फीट, और समर हिल पहाड़ी की ऊंचाई है 6900 फीट, और एलिसियम पहाड़ी की ऊंचाई है 7400 फीट। सबसे ऊंची पहाड़ी है शिमला जिले की जाखू पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 8050 फीट। तो फ्रेंड्स, ये पहाड़ियों का नाम भी सेपरेटली ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पूछ ले जैसे एलिसियम पहाड़ी कहाँ स्थित है या इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए ये शिमला में स्थित है और 7400 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसके अलावा शिमला जिले की कुछ प्रसिद्ध चोटियों का नाम है। जाखू चोटी है, चायल की सियाह चोटी है, और चौपाल तहसील की चूड़धार चोटी है, और रोहडू तहसील की चांसल चोटी, और सुन्नी तहसील की शाली चोटी है, और कुमारसेन तहसील की हाटू चोटी। ये प्रमुख चोटियां हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट की। इसके बाद हम नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शिमला जिले में सतलुज, गिरी और पब्बर नदियां प्रमुख है। तो 3 नदियां प्रमुख है शिमला की, सतलुज है, गिरी है और पब्बर है। सतलुज नदी भडाल से शिमला जिले में प्रवेश कर कुल्लू और मंडी जिले के करसोग के साथ सीमा बनाती है। और सतलुज नदी की शिमला जिले की सहायक नदियां हैं नोगली, मानछद, बहरा, खेखर, छामदा और सवेरा। उसके बाद नेक्स्ट है गिरी नदी। गिरी नदी कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है, और गिरी नदी की शिमला जिले में एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है आसनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पब्बर नदी। पब्बर नदी चंदरनाहल झील से निकलती है, और पब्बर नदी उत्तराखंड में त्यूनी के पास टॉन्स नदी में मिलती है। सबसे पहले तो पब्बर नदी चंदरनाहल झील से निकलती है, ये याद हो गया कि चंदरनाहल से निकलती है पब्बर नदी, और पब्बर नदी उत्तराखंड में त्यूनी के पास टॉन्स नदी में मिलती है। और शिमला में पब्बर नदी की सहायक नदियों का नाम है आंध्रा, पेजोर, हाटकोटी और शिकारी। इंपॉर्टेंट झीलों के नाम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चंदरनाहन झील शिमला में स्थित है, तनु जुब्बल भी शिमला में ही स्थित है, और गढ़ गूफर झील भी शिमला में स्थित है। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी, चंदरनाहन झील और चंद्रताल झील में कंफ्यूज नहीं होना है। चंदरनाहन झील है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और चंद्रताल झील स्थित है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो दोनों थोड़े से नाम सेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो शिमला जिले में 3 झीलें प्रमुख है, चंदरनाहन, तनु जुब्बल और गढ़कूफर झील। और इसके अलावा झरने और चश्मे के बारे में भी जान लेते हैं। ज्यूरी और चिड़विक शिमला की प्रमुख झरने हैं। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक जितना भी हमने अभी तक पॉइंट डिस्कस करा है क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम शिमला के हिस्ट्री इतिहास के बारे में जान लेते हैं। शिमला के नाम की उत्पत्ति के ऊपर काफ़ी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि शिमला का नाम श्यामले से लिया गया था। श्यामले का अर्थ है नीला घर, जिसे जाखू पर फकीर द्वारा नीले रंग की स्लेट के बने घर का नाम कहा जाता है। और दूसरे संस्करण के अनुसार ये है कि शिमला शहर का नामकरण श्यामला देवी नीली महिला इसके नाम पर हुआ था, जो कि भगवती काली का दूसरा नाम है। श्यामला देवी को ही नीली महिला भी कहा जाता है, भगवती काली भी कहा जाता है। और रोथनी कैसल के पास झाकू की पहाड़ी पर श्यामला देवी का छोटा सा मंदिर था। तो पहले ये रोथनी कैसल के झाकू पहाड़ी पे था, फिर ब्रिटिश काल के समय इसे कालीबाड़ी में स्थानांतरित किया गया। और काली का एक अन्य मंदिर रोथनी कैसल भवन के समीप भी रहा है।
इसके अलावा शिमला के आसपास की छोटी बड़ी 28 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने इकट्ठा कर 1816 ईस्वी में शिमला जिले का गठन किया था। तो इस तरह से शिमला जिले का गठन 1816 ईस्वी में किया गया। 1816 ईस्वी में ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता था। इसके बाद हम शिमला शहर की खोज के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कॉटलैंड के 2 अधिकारियों जिनका नाम था कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और एलेक्जेंडर जेरार्ड, इन दोनों ने सन 1817 ईस्वी में अपनी डायरी में शिमला गांव का वर्णन किया था। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन 2 लोगों की डायरी में शिमला गांव का वर्णन मिला है या किया गया था। डेट भी ध्यान रखना है कि 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के 2 अधिकारियों जिनका नाम है कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और एलेक्जेंडर जेरार्ड, अपनी डायरी में शिमला का वर्णन किया था। और सबसे पहले शिमला की खोज शिमला पहाड़ी रियासत के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 में किया था। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले कि 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के 2 अधिकारी थे जिनका नाम है कैप्टन पैरिक जेरार्ड और एलेक्जेंडर जेरार्ड। इनकी पुस्तक में शिमला गांव का वर्णन मिला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिमला शहर की खोज असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था लेफ्टिनेंट रोज, इन्होंने किया था 1819 ईस्वी में। और शिमला में पहला पक्का मकान चार्ल्स पेट कैनेडी ने 1822 में बनवाया, जो कि कैनेडी हाउस के नाम से जाना जाता है। तो 1822 में चार्ल्स पेट कैनेडी ने पक्का मकान बनाया था शिमला में। लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे जो 1827 ईस्वी में शिमला के ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान कैनेडी हाउस में ठहरे थे। तो सबसे पहले लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आए थे और ये पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला आए थे 1827 ईस्वी में, और ये कैनेडी हाउस में ठहरे थे। और इसके अलावा लॉर्ड एमहर्स्ट ने इस प्रवास के दौरान कहा था, मैं और चीन का राजा आदि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल ही जाता है। ये लाइन ध्यान रखना है, ये कहा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। और ये शिमला में आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला में आए थे 1827 ईस्वी में। तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने ही कहा था कि मैं और चीन का राजा आदि मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते के लिए समय मिल जाता है। इसके बाद लॉर्ड काम्बरमेयर ने 1828 ईस्वी में काम्बरमेयर पुल का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा 1828 और 29 में शिमला में बेंटिक कैसल, ऑकलैंड हाउस, स्नोडन और बेनीमोर भवन बनकर तैयार हुए थे। तो ये डेट याद रखना है, 1828 और 29 में शिमला में बेंटिक कैसल, ऑकलैंड हाउस, स्नोडन और बेनीमोर भवन बनकर तैयार हुए। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1830 से अब हम 1840 में जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं शिमला में घटी थी उनके बारे में जान लेते हैं। 1830 ईस्वी में मेजर कैनेडी ने शिमला शहर के लिए रवि ठाकुराई के बदले क्योंथल के राजा से फागली, बेमलोई, कनलोग, खलनी आदि टोटल 12 गांव लिए। ये लिए थे क्योंथल के राजा से। तो उसके बाद महाराजा पटियाला से केंथू, चियोग और बधोग आदि गांव लिए। और इस तरह से ये सभी गांव मेजर कैनेडी ने 1830 ईस्वी में शिमला शहर के लिए रवि ठाकुराई के बदले लिया था। और इसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि शिमला शहर की पहली मस्जिद जिसका नाम है गुलबुद्दीन, इसका निर्माण किया गया था 1830 ईस्वी में। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने 1832 ईस्वी में शिमला की यात्रा की थी। कब की थी गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने? 1832 में ये शिमला की यात्रा में आए थे। और उसके बाद अन्नाडेल मैदान में 1833 ईस्वी में पहला फन मेला आयोजित किया गया और मेजर कैनेडी ने शिमला पहाड़ी क्षेत्र में आलू की खेती करवाई थी। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अफगानिस्तान पर हमले का फैसला लिया गया था 1838 में, ऑकलैंड हाउस में लिया गया था और ऑकलैंड हाउस स्थित है शिमला में।
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि कर्नल रॉथनी ने 1838 में रॉथनी कैसल का निर्माण करवाया। तो रॉथनी कैसल का निर्माण करवाया था कर्नल रॉथनी ने, और इसका निर्माण करवाया गया था 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने शिमला में अपने आवास के लिए 1836 ईस्वी में ज़मीन खरीदी और जिस पर ऑकलैंड हाउस का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, वैसे स्टोरीज तो बुक्स में बहुत सारी दी है, पर मैंने इनमें वही पॉइंट्स ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 1830 से 1840 की जितने भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं या जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे थे वो मैं सभी लेकर आई हूँ ताकि एग्ज़ाम के लिए तैयारी और भी अच्छे से हो सके। आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम 1840 से 1850 की जितने भी शिमला में इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। कर्नल जे बायलू ने 1844 में ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया जो बाद में वाइस रीगल लॉज बना, और गवर्नर जनरल लॉर्ड हंडिंग और कलकत्ता के विश्वरे डेनियल विल्सन ने 1844 को शिमला के क्राइस्ट चर्च की रिच मैदान में नींव रखी थी जो 1857 में बनकर तैयार हुआ। 1844 ईस्वी में यूएस क्लब बना। लॉर्ड डलहौजी का शिमला में आवास स्ट्रॉबेरी हिल और कनेडी यूएस हाउस रहा। इसके बाद हम 1850 से 1860 की घटनाएं जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अपने चीनी प्रवास के दौरान 1850 और 51 में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण का कार्य शुरू करवाया था जो 1860 में परिवहन के लिए इस्तेमाल हुआ। तो कार्य कब शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने? 50 और 51 में। परिवहन के लिए यूज़ करने के लिए ये 1860 में इसे शुरू कर दिया गया। और इसके अलावा मेजर ब्रिग्स ने 1850 में ढली में सुरंग बनवाई। तो ढली में जो सुरंग बनी है इसे बनाया था मेजर ब्रिग्स ने 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिमला नगरपालिका की 1851 और 52 ईस्वी में स्थापना हुई और विश्व कॉटन स्कूल की स्थापना 1859 में की गई थी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय लॉर्ड विलियम हे शिमला के उपायुक्त और जनरल एंसन आर्मी के कमांडर एंड चीफ थे। तो ये ध्यान रखना है कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड विलियम हे शिमला के आयुक्त थे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1860 से 1870 की सभी इम्पॉर्टेंट घटनाएं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1860 ईस्वी में शिमला आने वाले पहले वॉइसरॉय थे और लॉर्ड जॉन लॉरेंस के प्रयास से 1864 में शिमला भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। तो इस तरह से फ्रेंड्स 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी लॉर्ड जॉन लॉरेंस के प्रयासों से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कसौली के सनावर में 1861 ईस्वी में लॉरेंस असाइलम बनाया गया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिमला 1864 से 1947 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही और 1863 में पीटर हाफ में रुकने वाले पहले वॉइसरॉय का नाम है लॉर्ड एलिंगन। 1860 से 70 तक जितनी भी घटनाएं थी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये सभी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं 1870 से 1880 के बीच के। शिमला को 1871 ईस्वी में प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हुआ। शिमला को 1871 से 1947 तक पंजाब सरकार का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय रहा और वर्नर्स कोर्ट 1879 ईस्वी से पंजाब का उपराज्यपाल का निवास स्थान था। और 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन अपनी पत्नी के साथ पीटर हफ रुके थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिज मैदान पर टाउन हॉल बनाने का प्रस्ताव 1880 में आया जिसे बाद में हेनरी इरविन ने डिज़ाइन किया और 1885 ईस्वी में टाउन हॉल बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिमला के रिज मैदान में भूमिगत टैंक बनाया गया था 1880 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिमला के पहले बैंक का नाम है अलायंस बैंक ऑफ शिमला और इसका गठन किया गया था 1874 ईस्वी में।
इसके बाद हम 1880 से 1900 की सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रिपन अस्पताल की नींव रखी, जिसे 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने जनता को समर्पित किया। तो इस तरह से फ्रेंड्स 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रिपन अस्पताल की नींव रखी, जिसे 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने जनता को समर्पित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है शिमला के रोथनी कैसल में A.O. ह्यूम ने 1883 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार रखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सन 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के जयंती वर्ष पर गेटी थिएटर खोला गया, जिसमें पहला नाटक का मंचन हुआ था, टाइम विल टेल। तो इस तरह से फ्रेंड्स 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के जयंती वर्ष पर गेटी थिएटर खोला गया, जिसमें टाइम विल टेल प्रथम नाटक का मंचन हुआ। तो ये नाटक का नाम भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डफरिन के समय ऑब्जर्वेटरी पर 1888 ईस्वी को वाइस रीगल भवन तैयार हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर डुरंट मोर्टिमोर ने 1888 में अन्ना डेल मैदान पर डुरंट कप शुरू करवाया, जिसे बाद में शिमला से कलकत्ता ले जाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कालका शिमला रेलवे लाइन माल ढुलाई के लिए 1891 ईस्वी में सबसे पहले खोली गई। इस रेल लाइन के मुख्य इंजीनियर का नाम है H.S. हैरिंगटन, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नाम है भाकलू राम जी। इन्होंने छड़ी के द्वारा रेल लाइन का सर्वे किया था, और इस रेल लाइन पर पहली ट्रेन 1903 ईस्वी में चली, जिसे लॉर्ड कर्जन ने हरी झंडी दिखाई। तो सबसे पहले कालका शिमला रेलवे लाइन माल ढुलाई के लिए 1891 में सबसे पहले खोली गई, और इस रेल लाइन के मुख्य इंजीनियर का नाम है H.S. हैरिंगटन। और इसके अलावा शिमला के एक लोकल पर्सन ने भी हेल्प की थी इस रेल लाइन को कंप्लीट करने के लिए, जिसका नाम है भाकलू राम। इन्होंने अपनी छड़ी के द्वारा रेल लाइन का सर्वे किया था, और इसके अलावा इस रेल लाइन पर पहली ट्रेन 1903 ईस्वी में चली, जिसे लॉर्ड कर्जन ने हरी झंडी दिखाई। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1900 से 1920 की सभी इंपॉर्टेंट घटनाएं। 1904 ईस्वी में गॉटन कैसल में सिविल सचिवालय को स्थानांतरित किया गया। और नेक्स्ट है 1907 में शिमला बस स्टैंड का निर्माण हुआ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1913 में चंबा विद्युत स्टेशन को बिजली पहुंचाई गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लेडी रीडिंग ने 1914 ईस्वी में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल बनवाया, जो वर्तमान में कमला नेहरू हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विट्ठल भाई पटेल ने 1914 में शिमला में अवज्ञा आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1914 में मैकमोहन रेखा खींचने का निर्णय शिमला में लिया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1914 में ही सेंट विट्स कॉलेज की स्थापना की गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 1914 में किया गया। सबसे पहले लेडी रीडिंग हॉस्पिटल 1914 ईस्वी में बनवाया गया, जिसे बाद में कमला नेहरू हॉस्पिटल के नाम से जाना जाने लगा। और 1914 में ही विट्ठल भाई पटेल ने शिमला में अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और 1914 ईस्वी में ही मैकमोहन रेखा खींचने का निर्णय भी शिमला में लिया गया था। और उसके बाद 1914 ईस्वी में ही सेंट विट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स 1900 से 1920 की घटनाएं जो शिमला में घटी थी। उसके बाद नेक्स्ट है 1920 से 1940 की घटनाएं। शिमला जिले में 1921 ईस्वी में बेगार समाप्त किया गया, और महात्मा गांधी अपनी पत्नी के साथ कस्तूरबा गांधी जिनका नाम है, और लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ पहली बार 11 मई 1921 ईस्वी को शिमला आए। और शिमला जब वो आए तो वहाँ पर उन्होंने शांति कुटीर में वो रुके थे, और उन्होंने शिमला में ईदगाह में 15,000 लोगों की सभा को संबोधित किया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी पहली बार अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के साथ और लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, इन सभी के साथ वो पहली बार शिमला आए थे 11 मई 1921 ईस्वी को। और शिमला में वे शांति कुटीर में रुके थे, और जब वो शिमला आए थे तो उन्होंने 15,000 लोगों की सभा को ईदगाह में संबोधित किया था। ये महात्मा गांधी जी पहली बार आए थे शिमला में। और उसके बाद महात्मा गांधी जी दूसरी बार शिमला आए थे 1931 ईस्वी में, और उस समय उनके साथ नेहरू, पटेल,
डॉक्टर अंसारी और खान अब्दुल गाफर के साथ वो शिमला आए। तो किन के साथ आए वो भी ध्यान रखना है, कब आए वो भी ध्यान रखना है, और साथ में स्टे कहाँ किया था महात्मा गांधी जी ने उसको भी ध्यान रखना है। और लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में कैसल चैम्बर का उद्घाटन किया और सेंट एडवर्ड स्कूल 1925 ईस्वी में बना था। उसके बाद नेक्स्ट है 1940 से 1950 की सभी इम्पोर्टेंट घटनाएं। शिमला 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक वर्मा की प्रवासी सरकार का मुख्यालय था और 1945 ईस्वी में शिमला कॉन्फ्रेंस और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन सम्मेलन शिमला में हुआ था। तो ध्यान रखना है कि वेवल सम्मेलन 1945 में हुआ था शिमला में और 1946 में कैबिनेट मिशन का सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पीटर हाफ में पंजाब हाई कोर्ट स्थित था जिसे गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे पर केस चला। तो इस तरह से पीटर हाफ में पंजाब हाई कोर्ट स्थित था जिसमें महात्मा गांधी के हत्यारे जिसका नाम है नथुराम गोडसे उस पर केस चला था पीटर हाफ में। और पीटर हाफ साथ ही पंजाब के गवर्नर का भी हाउस था जिसमें 1981 ईस्वी में आग लग गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में 1945 ईस्वी में शिमला के विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया। तो विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया था दूसरे विश्व युद्ध के विजय के उपलक्ष्य पर 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1947 ईस्वी में वॉइस रेगल लॉज को राष्ट्रपति निवास कहा जाने लगा जिसका नाम 1965 ईस्वी में बदलकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS रखा गया और इसका निर्माण लॉर्ड डफरिन ने करवाया था। तो IIAS का निर्माण करवाया था लॉर्ड डफरिन ने। उसके बाद नेक्स्ट है 1950 ईस्वी की घटनाएं। शिमला 1953 तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और 1955 में आकाशवाणी शिमला की स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। तो इस तरह से 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 1974 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना हुई। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्नोडन अस्पताल का नाम 1985 ईस्वी में IGMC रखा गया। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रिपन अस्पताल का नाम 1990 ईस्वी में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रखा गया। तो इस तरह से स्नोडन अस्पताल का नाम 1985 ईस्वी में IGMC रखा गया और रिपन अस्पताल का नाम 1990 में बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रखा गया। वर्नेस कोर्ट 1992 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का सरकारी आवास बना। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का सरकारी आवास का नाम है वर्नेस कोर्ट। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कोर्ट रावेंसवुड में स्थित है। शिमला के उपायुक्त का सरकारी आवास है बालसिंघम और गवर्नर का आवास है वर्नेस कोर्ट। और इसके अलावा ओक ओवर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है ओक ओवर में। उसके बाद नेक्स्ट है रोथनी कैसल ह्यूम और बुशहर के राजा का आवास था। लॉर्ड किचनर की मृत्यु ढली सुरंग के निर्माण के दौरान हुई थी। और पीटर हब वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टेट गेस्ट हाउस है। तो ध्यान रखना है कि पीटर हब एट प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का सरकार का स्टेट गेस्ट हाउस है। शिमला शहर 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तब से लेकर अब तक ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स शिमला शहर को 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उसकी भूगोलिक स्थिति, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ, झरने, शिमला शहर का नामकरण और शिमला शहर की खोज और इसके अलावा 1830 से लेकर 1950 तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी थी जो एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है उन सभी को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉपिक फ्रेंड्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।